ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना। कैसे आप लोग ध्यान करोगे, अच्छी तरह समझ लीजिए। पलथी मार के घर में बैठ जाना, ये बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना। दोनों आंखों के मध्य भाग में जहां पर देवियां बिंदी लगाती, पुरुष जहां टीका लगाते, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने आप लोग देखिएगा, आपको सामने अंधेरा दिखाई पड़ेगा। उसी अंधेरे में एक पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। उस अंधेरे को देखते रहोगे तो दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। लेकिन उस समय ध्यान रखिएगा, कोई मन में विचार पैदा ना होने पाए, किसी के बारे में आप सोचिएगा नहीं। तो धीरे से आंख को बंद करिए, सामने आपको अंधेरा दिखाई दे, हो करके देखते रहना। जब आप उसको देखते रहोगे तो देखते 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 आपकी दृष्टि उस अंधेरे में टिक जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र हुई तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु बहुत चमक मारेगा। बड़ा चमकीला बिंदु होता है, वो आपको अंतर में सामने दिखाई पड़ जाएगा। और जब वो बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपनी दृष्टि उस बिंदु पर एकाग्र करोगे तो शुरुआती समय में बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। और वो प्रकाश धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता है। प्रेमी भाई बहनों, चूंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया और प्रकाश को देखने में लग गए तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा और बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा। इसलिए दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है। आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। एक टक हो करके आप उस बिंदु को देखते रहना। देखते देखते आपकी दृष्टि उस बिंदु पर एकाग्र हो जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र हुई, वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार कहा गया। वो हरिद्वार खुलने लग जाएगा, बहुत विशाल दरवाजा। हरे प्रेमी भाई बहनों, एक साथ लाखों हाथी उसमें से निकल जाएं, पता तक नहीं चलेगा। इतना बड़ा विशाल दरवाजा है। आप उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे, बहुत बड़ा मैदान आपको दिखाई पड़ेगा। उसी मैदान में आप जा करके खड़े हो जाओगे। इतना बड़ा और विशाल वो मैदान है, ये संसार तो कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख संसार एक साथ दरवाजे से होकर के निकल जाएं, आपको पता तक नहीं चलेगा। इतना बड़ा और विशाल वो मैदान है। उस मैदान में आप जा करके खड़े हो जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, जैसे ही आप उस मैदान में पहुंचे, सबसे पहले आपको अपने सतगुरु के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन सतगुरु के स्वरूप का दर्शन जब होगा जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे। अगर आपने सुमरन न किया, यदि आपने उनको याद ना किया, तो भला वो आपको दर्शन क्यों देंगे। और जब आपको दर्शन नहीं होगा तो आप आगे का सफर तय कैसे करोगे, क्योंकि आगे का रास्ता आपको मालूम नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए जय गुरुदेव नाम का सुमरन आपको कराया जाता है। जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे, जब आप उनको याद करोगे और फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे तो सबसे पहले उन्हीं के स्वरूप का आपको दर्शन होगा और वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे।
तो ये है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए कैसे आप लोग ध्यान करोगे। ये बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने आप लोग देखिएगा, आपको सामने अंधेरा दिखाई पड़ेगा। उसी अंधेरे में एक जगह आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे कि आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। प्रेमी भाई बहनों, ये मूर्ति पूजा की शुरुआत कहाँ से हुई? मूर्ति पूजा की शुरुआत वेद व्यास जी महाराज के समय से शुरू हुई। वेद व्यास जी महाराज ने जब देखा कि साधकों का ध्यान एकाग्र नहीं हो रहा, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनवा दी। उस मूर्ति की बड़ी बड़ी आंखें बनवाई और साधकों से कहा कि तुम अपनी इन आंखों को मूर्ति की आंखों में टिकाओ। जब दृष्टि से दृष्टि टिक जाए तो ये बाहर की आंख बंद कर लेना, ये अंतर की आंख खुल जाएगी। ये तरीका था, ये साधन था अभ्यास करने का, ध्यान को एकाग्र करने का। वेद व्यास जी महाराज जब चले गए, धीरे धीरे ज्ञान लोप होता चला गया और लोग मूर्ति को ही भगवान समझ बैठे। हरे नर नारियों, प्रेमी भाई बहनों, तो ध्यान करने का तरीका आपको समझाया गया। बाहर से अपनी आंख को बंद करना, आंखों पर जोर मत देना। यदि आप अपनी आंखों पर जोर डालोगे तो आंखों की पुतलियों में दर्द होगा और फिर आप अपनी आंखों को खोल दोगे। इसलिए आप अपनी आंखों पर बिल्कुल जोर मत देना। जैसे सोते समय धीरे से अपनी आंख को बंद करते हो, ऐसे धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लेना और दोनों आंखों के मध्य भाग में जहाँ पर देवियां बिंदी लगाती, पुरुष जहाँ टीका लगाते, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने आप लोग देखिएगा, वो अंधेरा रूपी पर्दा आपको दिखाई पड़ेगा। उसी अंधेरे को आप देखते रहो। देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में टिक जाएगी और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में टिकी, वो चमकदार बिंदु आपको दिख जाएगा। और जब आपको वो बिंदु दिख जाए तब आप अपनी दृष्टि उस बिंदु पर टिका देना। वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो ये है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। भजन कहते हो उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही है। तो कैसे आप लोग भजन करोगे? अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये आंख और कान को बंद करिएगा, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर देना। अपनी सुविधा के अनुसार आप लोग बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाओ, या कोई कड़ा तकिया नीचे रख लो और दोनों कोहनी उसके ऊपर रख करके दोनों उंगली कानों में डाल के कानों को बंद कर लो। अब बहुत सी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग, मान लो आपके घुटनों में दर्द होता या रीढ़ की हड्डी में दर्द होता, आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो तो आप लेट करके भजन करिए। ऐसे सीधे लेट जाओ और लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लो। अरे मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे लेट कर करो या चाहे बैठ करके करो। तो अपनी सुविधा के अनुसार यही कहा गया कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे, आपको अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही है, हर एक को सुनाई पड़ेगी। इस तरह से सीटी जैसी आवाज करना आपको कुछ नहीं है। लेटे हो चाहे बैठे हो, आप सिर्फ उस आवाज को सुनते रहना। सुनते 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 आप उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको फिर दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन 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 टन,
इस तरह से घंटे और शंख की उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहकर याद किया। लिखा गया है कि प्रेमी भाई बहनों, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम नहीं होता, प्रेम में तो मात्रा है। 2.5 अक्षर को महात्माओं ने शब्द कहा, शा आदा बा और दा। प्रेमी भाई बहनों, उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहकर के याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने नाम कहकर के याद किया कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर नरोत्तर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है और वो नाम तुम्हारे अंदर रात और दिन धुनकारें दे रहा। प्रेमी भाई बहनों, उसी घंटे शंख की आवाज को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को गुरु नानक साहब ने दुर की वाणी सच्ची वाणी अनहद वाणी कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को हिंदू महात्माओं ने देववाणी आकाशवाणी कहकर याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में अपने अपने कौम मजहब मुल्कों में बैठ करके हम जीवों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो शब्द वो नाम तुम्हारे अंदर रात दिन धुनकारें दे रहा। आप उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप उस आवाज को सुनोगे, घंटे शंख की आवाज को सुनोगे, तो शुरुआती समय में मालूम होगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, लेकिन सुनाई हर एक को पड़ेगी। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो सीटी की आवाज धीरे धीरे बंद हो जाएगी और घंटे शंख की आवाज बढ़ने लगेगी। बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में वो घंटे और शंख की आवाज गूंजने लगेगी। बड़ी घनघोर आवाज होती है। प्रेमी भाई बहनों, बड़ी मधुर वो आवाज होती है। इतना नशा है उस आवाज में। जब आप उस आवाज को सुनोगे, आप उस आवाज में इतना खो जाओगे कि उस आवाज को सुनते सुनते आप सारी दुनिया को भूल जाओगे, क्योंकि उस आवाज में कशिश है। यहाँ तक कि आप अपने शरीर को भी भूल जाओगे, इतना उस आवाज में कशिश है। वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। ये 9 द्वार कौन कौन से? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी यहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता। हृदय चक्र में शिव जी वास करते। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता। उसके ऊपर एक कंठ चक्र आता। यहाँ आद्या महाशक्ति वास करती हैं। ये 16 दल का कवल है। और प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे ऊपर, आपकी ये जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है। यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को इन चक्रों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता, आपके हाथ और आपके पैर चलते। जब आप उस शब्द को सुनोगे, घंटे और शंख की आवाज को सुनोगे, उस आवाज में कशिश है। वो शब्द चुंबक है।
वो आपको अपनी ओर खींचेगा, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमटने लगेगा, और 9 द्वारों से सिमट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा। और जैसे ही जीवात्मा का प्रकाश 9 द्वारों से सिमटकर यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हुआ, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर दे। फिर आप स्वयं देखना कि हमारा शरीर ये पड़ा और हम ये खड़े। आप शरीर नहीं हो, आप एक जीवात्मा हो। ये शरीर तो सिर्फ एक माटी का पुतला है। ये 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्वों से निर्मित ये पुतला है। ये शरीर जीवात्मा के रहने का एकमात्र पिंजड़ा है। प्रेमी भाई बहनों, जीवात्मा शरीर से अलग हो जाए, ये शरीर आपका मुर्दा हो जाएगा, इसको जला करके राख कर दिया जाएगा। इस शरीर के अंदर यदि कोई चैतन्य चीज है तो वह केवल जीवात्मा है। ज्ञान कब होगा? जब आप अपने शरीर से, अपने पिंजड़े से अलग हो जाओगे। एक बार आप अपने शरीर से अलग हो जाओ, फिर उस शब्द को पकड़ करके आप ब्रह्मांडों की सैर करोगे। बड़ी भारी रफ्तार होती, पलक झपकते है जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती और खरबों योजन नीचे चली आती। प्रेमी भाई बहनों, कैसे ऊपर जाएगी? उस शब्द को पकड़ करके। मान लो आप किसी जंगल में खो गए, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, तो आप किसी टापू या पहाड़ पर चढ़ करके वहीं से आवाज लगाते हो कि भाई कोई हमारी आवाज को सुन रहा हो तो कृपया करके हमको रास्ता बताओ। मान लो किसी व्यक्ति ने आपकी आवाज को सुना और उसने आपको आवाज दी कि भाई हम तुमको ये आवाज दे रहे, तुम इस आवाज को पकड़ करके और तुम हम तक पहुंच जाओ। भले ही हमें दिखाई ना पड़े, लेकिन हम उसकी आवाज को पहले सुनेंगे। वो आवाज पूरब से आ रही या पश्चिम से आ रही, और फिर उस आवाज को पकड़ करके हम उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पर वो व्यक्ति आवाज दे रहा। ठीक उसी प्रकार से इस हरि मंदिर के अंदर वो परमात्मा आवाज दे रहा, इस कुदरती काबे के अंदर वो खुदा आवाज दे रहा। जब ये जीवात्मा, ये रूह उस आवाज को सुनेगी, उस आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा वहीं पहुंच जाएगी जहां वो परमात्मा बैठा हुआ, जहां वो खुदा बैठा हुआ। यही रूहानियत का सच्चा भेद है। यही महात्माओं ने समझाया कि भाई हमें जो कुछ मिलेगा सूरत शब्द नाम की कमाई के द्वारा मिलेगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला और ना ही कभी मिल सकता। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम सभी लोग अपने अपने घरों में बैठ करके, अंदर बैठ करके और सूरत शब्द नाम की कमाई करना शुरू कर दें, जितने रगड़े झगड़े हम हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई आपस में करते हैं, ये रगड़े झगड़े आज ही समाप्त हो जाए।